अपना घर छोड़ते हुए प्रिंस का हुआ इमोशनल ब्रेकडाउन और वीडियो देखकर रोना भी आया। घर का सबसे छोटा बेटा कहते हैं कि सबका दुलारा और लाडला होता है और शायद इसीलिए वो थोड़ा सा सर पे चढ़ कर तांडव करता है। पर इसका ये मतलब नहीं कि उसको घर से ही बाहर निकाल दिया जाए। तो फाइनली राज फैमिली से रंजना और प्रिंस की विदाई हो चुकी है। आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन डिसाइड किया था प्रिंस ने कि मंगलवार के दिन ही हम घर शिफ्ट करेंगे। पर मजाल है कि किसी का दिल पिघला हो। वीडियो बनाकर ये कहा जा रहा है कि फिर से नीचा दिखाने की कोशिश। इंसानियत तो है ही नहीं, बेशर्मी की भी हदें पार हो रही हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। पूरी वीडियो देखिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है उसके बाद ही कमेंट करिएगा। घर से निकलते वक्त हर इंसान का दिल बहुत ज़्यादा टूटता है जो हमेशा के लिए घर छोड़ता है। मैं तो ये नहीं कहूँगी कि हमेशा के लिए घर छोड़ा है, भगवान करे कि फैमिली एक हो जाए, मैं हमेशा से कहूँगी। क्योंकि हम दूसरे की फैमिली को अगर अपने मन में द्वेष घृणा रखते हैं तो हमारी फैमिली पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हम तो कभी भी भगवान से ये नहीं चाहेंगे कि ये बिछड़ के रहें। आज नहीं तो कल मैंने पहले भी वीडियो में बोला कि प्रिंस के मन में जो कड़वाहट है अपनों के लिए वो धीरे धीरे करके कम होता। पर इस टाइम पर जो गुस्सा है उसका, इस टाइम पर उसको झुकाना मुझे नहीं लगता कि सही है और उचित है। पर गुरूर और घमंड में लोग इतने चूर हैं कि अपने शासन व्यवस्था में वो झुकाकर रखने वाले इंसान हैं और शायद इसीलिए उनका परिवार इस तरह से टूटा हुआ है। और कहते हैं, ढिढोरा पीटते हैं कि हम अपने परिवार को जोड़ के रखते हैं। काहे का जोड़ना भाई? कौन जुड़ा हुआ है परिवार में? सब अलग अलग। कहते हैं लोग कि हमारे घर में एक चूल्हा से 2 चूल्हा हुआ, 2 चूल्हा से 3 चूल्हा करवा दिया सोशल मीडिया के लोगों ने। पर ये घर में जो चूल्हा करवाया है खुद राज फैमिली की जो माता जी हैं, उन्होंने ही अपने बच्चे के बीच में विभाजन किया है। सिर्फ जिद के वजह से, सिर्फ जिद के वजह से आज प्रिंस रंजना को वनवास भेज दिया। और आज वीडियो आया है, कहानी कही जा रही है कि मेरे पिताजी की बाबा जी कहते थे कि चिड़िया अपने घोंसले में बच्चे को पालती है और जब बच्चों का पंख जमने लगता है तो उसे धक्का देती है उड़ान भरने के लिए। इनका कहना है कि ये प्रिंस को उड़ान भरने के लिए धक्का दी हैं, इसलिए उसको घर से भेजी हैं। मतलब यार, हर तरह से चित भी अपनी पट भी अपनी। आज ये अपना खुद का क्रेडिट उसको ले रही हैं। उसको एक बार कह रही हैं कि तुम लोगों की वजह से हमारा घर टूट रहा है, एक बार कह रही हैं कि हमने उसको उड़ान भरने के लिए धक्का दे दिया। जबकि लाइव में इन्होंने ये कहकर उसको घर से निकाला कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि इनकी शर्तें प्रिंस ने नहीं मानी, सचिन के पैरों पे नहीं झुका और ये इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। क्योंकि इनकी जीत नहीं हुई, ये हारती हुई नज़र आई और हारती हुई नज़र आई तो ये अपने आप को हारता हुआ नहीं देखना चाहती। तो इन्होंने क्या किया कि अपने बेटे बहू को घर से ही निकाल दिया। घर टूटने का जिम्मेदार रंजना की फैमिली को ठहरा दिया इनडायरेक्टली कि माँ बाप 25 साल पाल सकते हैं तो 6.25 महीना साल भर अपनी बेटी को नहीं रख सकते। लेकिन हम जानते हैं कि ये कहाँ से है। कहीं ना कहीं प्रिंस रंजना की जो माँ और पिताजी हैं वो चाहते हैं कि उनकी बेटी घर अलग कर ले। इनकी इतनी ऊंची सोच है भाई। हर तरह से अपने ही मुंह में ये रसगुल्ला खाना चाहती हैं, सिर्फ अच्छाई का, जो इनको हजम भी हो रहा है। इनको अपनी खुद की बुराई नहीं दिखती, क्योंकि किसी को नहीं दिखती, अपनी गलती किसी को नहीं दिखती। ट्रेन से भर भर के वीडियो बनाई जा रही थी। कंटेंट की इतनी आशिक हैं, अपने ही बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया। और मजाल है कि किसी का भी दिल पिघला। उधर से प्रिंस रंजना के घर से निकलते ही बड़े युवराज का वीडियो आ गया। अरे थोड़ी इंसानियत कर लेते।
आज का जो दिन प्रिंस रंजना का था कभी तुम्हारे ऊपर भी था। उसके जाने के बाद तुरंत वीडियो आता है कि नीचा दिखाने में कोई कसर, यानी कि प्रिंस रंजना जो भी वीडियो डाल रहे हैं उससे इन लोगों को निगेटिविटी मिल रही है, इन लोगों को भर भर के गालियां मिल रही हैं और मिलनी भी चाहिए। और प्रिंस रंजना को इसका आधार बनाकर टारगेट किया जा रहा है। तो तुम्हारे जैसे इंसान होने लायक नहीं है, जिसके मन में अपने के लिए जब इंसानियत नहीं तो दूसरे के लिए हम क्या समझें। ये कह रहा है कि मतलब प्रिंस रंजना घर से जा रहे हैं, जो भी दिखा रहे हैं उसने तो कोई वीडियो भी ज़्यादा नहीं डाली है, लाइव किया है और इस चीज़ को भी पॉजिटिव वे में लिया है कि मैं इसको भी पॉजिटिव वे में लूँगा, हो सकता है कि आगे मेरा भविष्य उज्जवल हो। ये होना तय था। उसने ना अपनी माँ का अप्सरा मोम का कोई जवाब दिया, बेड ले जाओ, सोफ़ा ले जाओ, दहेज का सारा सामान ले जाओ, उसने कुछ भी किसी तरह से निगेटिविटी नहीं परोसी और ये बैठकर ज्ञान बांटने चल दिए। थू है। घर से विदाई लेते वक्त प्रिंस की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने कभी प्रिंस को रोते हुए नहीं देखा, एक बच्ची के जन्म पे रोते हुए देखा और एक आज, क्योंकि आज मैंने उस प्रिंस को देखा जो घर नहीं छोड़ना चाहता था। कहीं ना कहीं उसको अपनी माँ से दूर होने के लिए तकलीफ़ हो रहा था। उधर से माँ की आवाज़ आ रही थी और इधर से उसकी आवाज़ सुन के प्रिंस की आंखों से आंसू छलक रहे थे फफक के, क्योंकि वो माँ से कभी दूर हमेशा के लिए नहीं हुआ है। तो ये माँ का जो ममता है उसको जाने नहीं दे रहा था। पर मजाल है कि किसी का दिल पिघले। रंजना के भी आंखों से आंसू, जिसको खलनायक बना दिया इस राज फैमिली ने। सारा किया धरा रंजना का है। रंजना ही चाहती है इस घर को बंटवारा करना, रंजना के मायके वाले चाहते हैं इस घर को बांटना। हो गया बंटवारा। एक छत्र राज्य करके बड़े बेटा बहू रहेंगे अब, क्योंकि बार बार जो महाशय हैं, जो किंग, कंट्रोवर्सी ऑफ किंग है, पता नहीं इंग्लिश मेरी सही नहीं है, जो भी है आप लोग उसको समझ लीजिएगा, ये बार बार पोक कर रहे थे अपने दम पे निकलो ना, अपने दम पे कुछ करके दिखाओ। माँ बाप के टुकड़ों पे पल रहे हो, माँ बाप के टुकड़ों पे पल रहे हो। तो कहीं ना कहीं इनकी जो बाणी है ये काम कर गई। इनका जो प्लान था कामयाब हो गया उसको घर से निकालने में, और शायद अंदर ही अंदर जश्न मना रहे होंगे, क्योंकि इनके अंदर थोड़ी भी एक कहते हैं मानवता नाम की चीज़ नहीं दिखी। लास्ट टाइम रंजना ने अपनी बेटी को उसकी दादी के गोद में दिया और उसके बाद से इन लोगों की विदाई हुई। और कहने में ये आ रहा है जैसे कि प्रिंस बता रहे हैं जो ये ई रिक्शा है उससे ही सामान अपना जो भी रोज़मर्रा का है या जो भी ज़रूरत का है वो ले जा रहे हैं। तो इससे यही पता चलता है कि कहीं नज़दीक में ही प्रिंस ने रेंट पे रूम लिया है, क्योंकि जो मालिश करने वाली प्रिंस की बेटी को आती है वही मालिश करने वाली उस घर में भी जाएगी। तो कहीं आसपास ही प्रिंस ने रूम लिया है। इसमें भी ऑब्जेक्शन था कि ले रहे हो तो तुम सिवान से बाहर लो, पास में क्यों ले रहे हो, माँ बाप को नीचा दिखाने के लिए। अरे तुम्हारे नियमों शर्तों पे थोड़ी रहेगा वो भी अपने मन का स्वतंत्र मालिक है। उसको जहाँ मन करेगा सिवान में, चाहे वो घर के पास ही रूम रेंट लेकर रहे, उसकी मर्जी। अपना वाला तो चला लिया उसको घर से निकाल कर, अब राज करो पति पत्नी सचमन लेकर, क्योंकि वो बदनाम भी किया था और आप लोग तो उसको एकदम दूध और गंगा जल से स्नान करवाए थे। आपने तो कुछ बोला ही नहीं। जो इंसान बोलता नहीं है ना वो सबसे बड़ा सातिर इंसान होता है। जो बोल देता है वो बहुत बड़ा बदनाम हो जाता है। तो बोलने वाला इंसान अच्छा होता है, बोलकर वो नक्की हो जाता है, भले ही लोगों को कड़वा लगे। लेकिन जो नहीं बोलता ना वो बहुत बड़ा जल्लाद होता है, ये जान लीजिएगा। वाकई प्रिंस का लास्ट वीडियो देखकर मुझे भी रोना आया, क्योंकि कहते हैं मर्द कभी रोता नहीं है, और रोता है तो हर एक फूल पत्ती सब रोने लगती है। तो प्रिंस का रोना वाकई मुझे बुरा लगा। हर इंसान के अंदर कमियां हैं, कोई दूध का धुला नहीं है,
लेकिन इनके परिवार में सब दूध के धुले बनते हैं। सिर्फ इस टाइम पर खलनायक बने हैं प्रिंस रंजना, है ना। बाकी चलिए इस वीडियो को इसी के साथ करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो देखकर कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। बाय बाय।